सर एक चीज़ और मैं बेसिक एजुकेशन से लूँगा सवाल कि क्या एग्जामिनेशन में इंग्लिश और हिंदी क्या ये बहुत मायने रखता है जी के लिए, क्योंकि बहुत सी पढ़ाइयाँ जो होती हैं वो हिंदी सिलेबस में नहीं आ हम्म पाती है, जिसको कह सके हिंदी वर्जन में, हम्म तो वो नहीं हो पाती। तो ये लैंग्वेज जो है सर, हम्म क्योंकि भारत में तो राष्ट्रभाषा हिंदी है हम्म लेकिन बहुत पीछे चला गया है। हम्म आज तो हम देखें हैं कि जहाँ तक मैंने देखा हुआ है कि अंग्रेजी बोलने से वास्तव में जो मैकाले ने बोला था हम्म कि मानस पुत्र दे रहा है, और मन और कलर से हम लोग तो इंडियन रहेंगे, हम्म भारतीय रहेंगे, हम्म लेकिन यहाँ से हम लोग गुलाम रहेंगे। तो वो कहाँ तक है सर? क्या अंग्रेजी वर्जन वाकई में हमारे नीट हुआ चाहे जी हुआ चाहे एनडी, क्योंकि एनडीए में भी जो होता है वो इंग्लिश में ही सारे हाँ, राइट राइट डिस्कशन राइट। जीडी जो होते हुए होते हैं, तो हाँ, सर ये कहाँ तक प्रभाव करता है? नहीं देखिए, एक चीज़ है ना कि जो साइंस की, अगर हम नीट जे की प्रॉपर बात कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं जो डिजाइन किए गए हैं और उसमें जो डेरिवेशन वगैरह हैं, जो कंटेंट है, वो बेसिकली जो फॉरेन राइटर्स हैं, फॉरेन बुक से उठाए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप उनका, आप क्या कर रहे हैं, उसको हिंदी में करने में हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक, अब ट्रांसलेशन में क्या है, किसी क्वेश्चन को इंग्लिश में किया और उसका हिंदी ट्रांसलेशन इतना शुद्ध हो गया, ठीक है, वो समझ नहीं कि आया। बच्चे को समझ में नहीं आता ना। और कभी कभी क्या करते हैं, वो इंग्लिश वर्ड का ही ट्रांसलेशन कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है फोर्स, ठीक, हम्म तो कुछ कुछ जगह तो मैंने सीधे देखा है कि फोर्स लिख दिया। हम्म ठीक है, बल आघूर्ण लिखा है तो बल आघूर्ण प्रॉपर ट्रांसलेशन होगा तो वहां पे, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन में उसको टॉर के लिख दिया। तो बच्चे को थोड़े से समझने में कठिनाई आ रही है उस चीज को। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हिंदी माध्यम वालों के साथ थोड़ा सा दोहरी मानसिकता की जाती है, और इसको भी सुधार किया जाना चाहिए। नहीं सर, तो ये सवाल है कि क्या वाकई में ये लैंग्वेज प्रभाव रखता है? हाँ, लैंग्वेज अल्टीमेट नीट या और जेई में तो बैरियर है ही एक। ठीक है, हिंदी बैरियर है। माध्यम के बच्चे जो हम, हाँ, यही आपका जो पहला क्वेश्चन था ना, हम्म यूपी बोर्ड के बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं, ठीक है, हम्म तो वो इसका आंसर आप ही ने दे दिया सर। ठीक है, हम्म कि उनको लैंग्वेज एक बैरियर करता है। क्वेश्चन वो जब तक पढ़ेंगे समझेंगे तब तक सीबीएसई बोर्ड का वाला बच्चा क्वेश्चन पढ़ के समझ के उस सॉल्यूशन सॉल्व पे आ करेगा। जाएगा। ठीक, तो बैरियर तो है ही है। ठीक, और इसका कैसे दूर हो सकता है? आप कंटेंट नहीं बदल सकते। सिलेबस एनसीईआरटी ने डिजाइन किया तो बहुत सोच समझ कर डिजाइन किया होगा। तो यूपी बोर्ड के टीचरों, हिंदी माध्यम के बच्चों को मेरी एक राय है कि 11th 12th के पढ़ने के साथ ही आप हिंदी पढ़िए, और बगल में उसकी इंग्लिश डिफिनेशन भी पढ़ते चले जाइए, कि जब आप प्रिपरेशन में आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब आप ये भी जानते हैं कि कॉलेज में जब जाते हैं बच्चे तो पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश लैंग्वेज में होती है। अब जो बच्चा हिंदी मीडियम से पढ़ के आया 12th तक, हम्म अब जब कॉलेज में गया तो पूरी पढ़ाई किस में हो गई? इंग्लिश हम्म में। तो एक सेमेस्टर तो बेचारा बहुत झेलता है। ठीक, हम्म तो इसकी तैयारी पहले से बच्चों को अपने दिमाग में बैठा लेना है कि अगर आप साइंस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, नीट जेई एनडी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हिंदी माध्यम से पूरी पूरी तरह नहीं हो सकती। तो आप 11th 12th से ही उसके तरफ थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट होना शुरू हो जाए।